गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके और आपके परिवार पर उनकी असीम कृपा हो। मैं गुरु जी से यह प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है, तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग को शेयर करिएगा। आज जो सत्संग शेयर करने वाले हैं हम आपके साथ, वो सत्संग अनन्या खन्ना आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, मेरे पिता के पास नौकरी नहीं थी और हम बहुत आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस कारण मेरी माँ और पिताजी में बहुत बड़ा झगड़ा होता था। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उस समय मुझे अपनी माँ की बहन या मौसी से गुरुजी के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी की कृपा से असंख्य लोगों की मदद हुई है। परिणाम स्वरूप मैं वास्तव में बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मुझे 9 जून 2013 को मौका मिला, जब मैं अपनी नानी के घर पर रह रही थी। मैंने चाय, जल और लंगर प्रसाद लिया और मुझे गुरुजी से जुड़ाव महसूस हुआ। मैं मंदिर में शांति से थी। मैं सोचती रही कि क्या गुरुजी मेरे परिवार और मेरी मदद करेंगे। मैंने अपनी माँ को बड़े मंदिर में अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि वह गुरुजी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। वह निर्मला देवी की भक्त थी। मुझे गुरुजी पर भरोसा था और मैं जानती थी कि वह हमारे साथ हैं। मैंने अपनी माँ पर मंदिर जाने के लिए दबाव डाला और उन्होंने मना कर दिया, और इसलिए हम बहुत समय बहस करते थे। वह सोमवार को बड़े मंदिर गई, लेकिन दुखी होकर वापस आई। उसने कहा कि उसे गुरुजी पर विश्वास नहीं है और वह मंदिर वापस नहीं जाएंगी, लेकिन गुरुजी के पास चीज़ों को सुलझाने का अपना तरीका है। 1 साल बाद 2014 में मेरी माँ की सड़क दुर्घटना हुई। गुरुजी की कृपा से वह बच गई। केवल उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके ठीक होने के बाद वह मंदिर गई, जहाँ वह खूब रोई। उस दिन के बाद से वह रोजाना YouTube पर गुरुजी का सत्संग सुनने लगी और जल्द ही गुरुजी की सच्ची भक्त बन गई। मेरी माँ और मैं वास्तव में गुरुजी का सत्संग आयोजित करना चाहते थे, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण हम अपने घर पर सत्संग आयोजित करने में असमर्थ थे। हम एक कमरे के घर में रहते थे और जानते थे कि वहाँ सत्संग आयोजित करना व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन फिर हमें एक सोशल मीडिया साइट पर एक सत्संग मिला, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक भक्त जो हमारी तरह ही कई सीमाओं का सामना कर रहा था, सत्संग आयोजित करने में सक्षम था। यह गुरुजी की ओर से हमारे लिए एक संकेत था। जल्द ही गुरुजी की कृपा से हमने 1 जुलाई 2016 को अपने घर पर एक सत्संग आयोजित किया। अविश्वसनीय रूप से उस दिन से हमें किसी भी वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वास्तव में हम अपने एक कमरे के घर से एक बड़े कमरे में शिफ्ट होने में सक्षम थे। हम नया फर्नीचर भी खरीद पाए। यह सब गुरुजी के अविश्वसनीय आशीर्वाद के कारण हुआ। मेरी मौसी अमेरिका में रहती है। मेरी दादी, जो 2012 में मौसी की शादी के बाद से उनसे नहीं मिली थी, उनसे मिलने की योजना बना रही थी। अचानक हमारे मन में अमेरिका जाने का विचार आया। मेरे परिवार ने मेरी माँ और मेरे लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया। हमारा साक्षात्कार मई 2017 में होना था। उससे एक दिन पहले हम गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने गए। साक्षात्कार के लिए हम डीडी पर सुबह जल्दी उठे। मेरी माँ ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया कि कल रात जब वो सो रही थी तो उन्हें लगा कि गुरुजी ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा है। इससे हमें विश्वास हो गया कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन हम साक्षात्कार को लेकर अभी भी घबराए हुए थे। दूतावास में जो दृश्य था वह आत्मविश्वास जगाने वाला नहीं था। जब हम कतार में प्रतीक्षा कर रहे थे, मैंने देखा कि साक्षात्कारताओं से गहन पूछताछ की जा रही थी और उनके परिणाम अलग अलग थे। मैं फिर से बहुत चिंतित हो गई और मैंने अपनी माँ को बताया। उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, और निश्चित रूप से सब ठीक रहा। जब हमारी बारी आई तो हमसे बहुत कम सवाल पूछे गए और हमारे वीज़ा स्वीकृत हो गए। पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट लगे। गुरुजी की कृपा
के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। आज मैं अमेरिका से सत्संग लिख रही हूँ। धन्यवाद गुरुजी। वे हमेशा हमारे लिए मौजूद हैं और मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती। जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उन्होंने हमारी पिछली स्थिति से कैसे ऊपर उठाया। मैं संगत को केवल यही सुझाव देना चाहूंगी कि गुरुजी के इस कथन का ईमानदारी से पालन करें, मांगे नहीं बल्कि आज्ञा का पालन करें। जय गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करिए, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, वहाँ आप हमें भेज सकते हैं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।